हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, यांग काई जो होता है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया होता है कि वो किसी भी हाल में जो बचे कुचे दो लोग हैं उनका भी काम तमाम करेगा, तभी वो इस जगह से सही सलामत बाहर निकल सकता है कि उनके इतने दिनों की मेहनत इस तरह से वो जाया नहीं करने देगा। जिस युआन लू फ्लावर की तलाश में वो उस जंगल में आए थे, वो फ्लावर भी उन्हें दिख जाती है। लेकिन उस फ्लावर में ये खास बात होती है कि वो अपने चारों तरफ ये सेंस करने की उसमें एबिलिटी होती है कि जैसे भी खतरा उसे महसूस होता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि सिया और यांग काई ने मिलकर के उस युआन लू फ्लावर को ढूंढ लिया था। सिया यहाँ यांग काई को बताती है कि यही वो युआन लू फ्लावर है जिसी के अंदर हमें 9 yin कंडेंस की ड्यू एनर्जी मिलेगी, जो इस फ्लावर की कली में होगा। और जब तक ये फ्लावर अच्छे से ब्लूम यानी कि नहीं खिलेगी, तक ये जो मैंने 8 लॉक की फॉर्मेशन यहाँ पे लगाई है ये अफेक्टेड नहीं होगी। उस फ्लावर के खिलते ही ये फॉर्मेशन अपने आप हट जाएगा। उसके बाद ही हम इसके फ्लावर बड के अंदर से वो 9 yin एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि मैंने उन ब्लडी बैटल गैंग वालों से निपटने के लिए वो जो 8 लॉक की चेन फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया था, उसी चेन वेपन को एक्टिवेट करने के लिए मेरी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जब तक वे दोनों यहाँ पे जिंदा है, ये जो 8 चेन वाली येन एनर्जी का फॉर्मेशन है ये वापस नहीं जा सकता। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसे सरल भाषा में समझा देती हूँ। सिया यहाँ पे ये कहना चाहती है कि जब तक वो ब्लडी बैटल गैंग के 2 बंदे मर नहीं जाते, ये 8 लॉक वाली फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हटेगी। और ये फॉर्मेशन जब तक नहीं हटेगी, ये फ्लावर ब्लूम नहीं होगा। और ये जब तक फ्लावर नहीं खिलेगा, इसके अंदर से हम वो 9 yin एनर्जी को नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। वे दोनों भी अब तक हमारा पीछा इसीलिए कर रहे थे ताकि हम इस यांग एनर्जी वाले ट्रेजर को हासिल कर ले। ऐसे इस ट्रेजर को हम हासिल करेंगे, वो हमें मार डालेंगे और इस ट्रेजर को खुद ले लेंगे। इसीलिए लगता है कि वे यहाँ तक हमारा पीछा करते हुए जरूर आएंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। वे जो ब्लडी बैटल गैंग के 2 बंदे अब तक जिंदा होते हैं, जिनमें से एक एल्डर वे होता है और दूसरा वो लॉन्ग होता है। ये दोनों विलन यहाँ पे अब पहुंच चुके थे। एल्डर वेन यहाँ पे यांग कैसे कहने लगता है कि तुम्हें मैंने जितना बेवकूफ समझा था तुम उतने नहीं हो। तुमने तो ये अच्छी तरीके से गेस कर लिया कि आखिर हम यहाँ पे चाहते क्या है। लेकिन यहाँ पे वो फ्लावर अपने आसपास इतना सारा खतरा देखते ही वापस से वो बंद हो जाती है और फिर से डिसअपीयर हो जाती है। इसे यांग और सिया समझ जाते हैं कि अगर उस फ्लावर ट्रेजर को पाना है तो पहले इन दोनों को यहाँ पे काम तमाम करना होगा। आगे एल्डर वेन जो होता है वो सीटी मारते हुए अपने बाकी के बंदों को बुला रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके बंदे पहले ही ठिकाने लगाए जा चुके हैं। जिसमें यांग काई उससे कहते हैं कि कितने भी इशारे कर लो या उन्हें आवाजें दे लो, तुम जो बंदे अपने साथ लाए थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं और मुर्दे कोई इशारे सुनकर नहीं आते। इस बात से वो एल्डर वेन हैरान रह जाता है कि आखिर इस लड़के में इतनी ज्यादा पावर कैसे बची रह गई। इसने तो मेरे ऐसे काबिल बंदों को मार डाला है जिसे मैंने काफी सावधानी से सिलेक्ट किया था इस जर्नी पे चलने के लिए। और मेरे वे सभी बंदे सेपरेशन रेल्म के हाई लेवल के कल्टीवेटर्स थे। अब आगे यहाँ एल्डर वेन का तो पोपट बन जाता है, इसीलिए वे उन दोनों को खोखली धमकी देने लगता है कि भले ही मेरे सारे बंदे अब मारे जा चुके हैं, लेकिन मेरी पकड़ से तुम दोनों यहाँ से नहीं बच सकते। जिसपे यांग काई ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि बुड्ढे तू बहुत ही ज्यादा बकवास करता है और अभी तो मुझे मैं बताता हूँ कि तुम्हारी इस बकवास का जवाब मैं कैसे दूंगा। यहाँ यांग काई उससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ तो रहा होता है, लेकिन यहाँ बीच में सिया आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि यांग काई इंजर्ड है, इसलिए इस ट्रू रेल्म के एक्सपर्ट से वो मुकाबला नहीं कर सकता। और वो खुद भी इंजर्ड होते हुए यहाँ यांग काई को प्रोटेक्ट करने के लिए उस मास्टर कल्टिवेटर से भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे उस एल्डर वेन और सिया की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आगे एल्डर वेन यहाँ पे लॉन्ग से कहता है कि मैं इस लड़के से निपट लूंगा, तब तक तुम उस लड़के का सामना करो जो कि यहाँ पे मुझे मारने के लिए डींगे हाँक रहा है। जिसपे वो ठरकी लॉन्ग यहाँ एल्डर वेन से कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस लड़की के फेस को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ मुझे एंजॉय करना है, तो इसे ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए। तुम इसे जान से नहीं मारोगे। और इतने सीरियस सिचुएशन में भी वो ठरकी यही सब सोच रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर वेन होता है वो तो हाथ धो के यहाँ सिया के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ वो जो लॉन्ग होता है वो यांग काई का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे भी इन दोनों की एक आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि उस 8 चेन लॉक वाली फॉर्मेशन के कारण इन दोनों की ही पावर्स 80% तक कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लॉन्ग की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो यांग काई को पल भर में धूल चटा सकता है।
यांग काई उसकी स्ट्रेंथ को देख करके समझ जाता है कि अब तक उसने पिछले बंदों को जो मारा है उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ये लॉन्ग ही है। इसका मुकाबला करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर इसके अटैक को अच्छे से डिफेंस नहीं किया गया तो यहाँ उसकी जान भी जा सकती है। अब यांग काई यही सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो जो लॉन्ग होता है उस पे कई सारे जानलेवा हमले करता है। उस हमले से बचते हुए यांग काई यहाँ पे फिर से सोच में पड़ जाता है कि ये लॉन्ग तो मिड ग्रेड अर्थ लेवल का एक मार्शल आर्टिस्ट है। आगे यहाँ लॉन्ग यांग काई से कहता है कि तू अपने काई युआन रिल्म के सिर्फ 4th लेवल पे है, लेकिन तुमने मेरे इस एक्सप्लोसिव पावर को आखिर कैसे डॉज कर लिया, क्योंकि मेरे इस हाई लेवल की एक्सप्लोजन पावर का आज तक सामना बड़े बड़े कल्टिवेटर्स तक नहीं कर पाए हैं। तुमने आखिर इतनी आसानी से इसे डॉज कैसे कर लिया। आगे लॉन्ग उससे कहता है कि भले ही तुम अपने काई युआन रिल्म के पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हो, लेकिन यहाँ मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आगे वो यांग काई पे एक तगड़ा अटैक करता है, लेकिन यांग काई की पावर्स भी यहाँ पे कुछ कम नहीं होती है। वो काफी अच्छे से इसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ इस पे अटैक कर रहा था। काफी देर तक इनकी इसी तरह से फाइट चलती रहती है और ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। आगे लॉन्ग यहाँ यांग काई से कहता है कि चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता और ना ही आज तू मुझसे बच पाएगा। इतना कहते हुए वो जो लॉन्ग होता है एक जबरदस्त मार्शल पंच से यहाँ यांग काई पे अटैक करता है, लेकिन यांग काई जब उसके अटैक को डॉज करते हुए जब उस पे अटैक करता है तो उसका ये पंच उस पे नहीं पड़ता, जिसपे लॉन्ग उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा स्लो हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये जो कछुए जैसी स्पीड है इसका यूज करके तुम मुझे हरा पाओगे? तुमने अभी मेरी स्पीड देखी ही कहाँ है। चलो आज मैं तुम्हें उसका एक नमूना दिखाता हूँ। अब आगे वो जो लॉन्ग होता है जिस स्पीड से यहाँ यांग काई पे अटैक कर रहा होता है वो वाकई देखने लायक होती है। उसकी जो एक स्पीड होती है वो 1 सेकंड के 1/3 हिस्से के बराबर होती है। वो क्षण भर में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसकी पोजीशन इस तरह से चेंज होती है कि यहाँ पे यांग काई के लिए ये समझना मुश्किल हो पा रहा होता है कि अगला अटैक वो किस दिशा से करेगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यांग काई उस पे अटैक नहीं कर पाता, जिसका मजाक वो लॉन्ग उड़ाने लगता है कि तुम्हारी स्पीड तो मेरे लिए एकदम कछुए के समान है, इसलिए क्यों अपनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकते, तुम मेरे लेवल की स्पीड के बराबर ही नहीं हो। अब आगे वो उससे कहता है कि जब तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी तब मुझे मजा आएगा तुम पे अटैक करने में, इसीलिए अभी बंदरों की तरह इधर उधर उछलते रहो मेरी पोजीशन लोकेट करके मुझे मारने के लिए। लेकिन तुम चाहे कितनी भी यहाँ पर मशक्कत कर लो तुम मेरी पोजीशन कभी भी लोकेट नहीं कर पाओगे कि मैं किस दिशा से तुम पे अटैक करूंगा। आगे तुम्हें मारने के बाद तुम अपने साथ ये जो खूबसूरत लड़की लाए हो उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और उसे मैं अपनी मिस्ट्रेस बनाऊंगा। ये सुनते ही यांग काई का यहाँ पारा चढ़ जाता है। वो जैसे ही उस लॉन्ग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो वापस से अपनी पोजीशन को बदल लेता है। आगे वो लॉन्ग भी उसकी हिम्मत को देख करके दंग रह जाता है कि वो काई युआन रिल्म के पीक पॉइंट पे पहुंचने के बावजूद भी इसकी आखिर ऐसी क्या ही एनर्जी है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तक इसकी एनर्जी तो खत्म हो जानी चाहिए और ये क्लैश होकर के यहाँ पे गिर जाता, लेकिन अभी भी ये मेरी स्पीड के साथ मुकाबला करने के लिए डट के खड़ा है। अब आगे यही सोचो में वो लॉन्ग होता है कि इतने में यांग काई जो होता है उसमें एक जोरदार अटैक करता है। ये दोनों वापस जमीन पे आते हैं और यहाँ पे यांग काई जो होता है वो बड़ी कोशिशों करने के बाद उस लॉन्ग को एक जबरदस्त पंच मार ही देता है। अब ये पंच इतना जोरदार उसे पड़ता है कि यहाँ उस लॉन्ग के जबड़े जवाब दे देते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरी स्पीड को इसने गेस कर लिया और मुझे इस तरह से मारा है। आखिर ये किस लेवल का बंदा है जिसने मेरी पोजीशन को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया। जिसपे यांग काई उससे कहता है कि ये तो तुम्हारी बदतमीजी का सिर्फ एक थप्पड़ था, अगली बार मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा बल्कि ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम्हारे सारे अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। अब उस लॉन्ग का गाल तो वाकई में सोच करके गुब्बारा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोटी आवाज में उससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस थप्पड़ से ही डर गया हूँ? तुम अभी भी मेरे सामने एक नौसिखे कल्टीवेटर ही हो। अब इतना उसके कहने की देर होती है कि यांग काई उस पे फिर से एक तगड़ा अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को वो लॉन्ग डॉज नहीं कर पाता और एक जबरदस्त पंच उस पे पड़ जाता है जिससे उसका दूसरा गाल भी सूज जाता है। और वो हैरानी में यही सोच रहा होता है कि आखिर मेरी इतनी ज्यादा स्पीड के कारण वो मेरी पोजीशन बार बार कैसे पकड़ पा रहा है। ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, आज तक मेरी पोजीशन को किसी ने भी गेस नहीं किया है जब मैंने अपनी स्पीड का यूज किया है। तो जिसपे यांग काई उसे कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस स्पीड टेक्निक का तुम यूज कर रहे थे मैंने उसे पहले ही समझ लिया और उस टेक्निक को समझने के बाद मैं तुम्हारे पैटर्न को समझ गया हूँ कि तुम किस तरह से अटैक करते हो। तो मैंने सिर्फ तुम्हें 2 पंच ही मारे हैं। अगली बार की जो मेरा अटैक होगा वो इन दोनों पंचेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसे डॉज करना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा।
अब आगे यांग ने उसे अपने एक लात से वहीं पे ढेर कर दिया होता है, जिसपे वो लॉन्ग उससे कहता है कि याद रखो कि मैं ब्लडी बैटल गैंग के डिप्टी लीडर लॉन्ग ज़ायतियान का ग्रैंडसन हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारी ये लिंगशॉ पैविलियन सेक्ट और ब्लडी बैटल गैंग के बीच बहुत बड़ा बैटल छिड़ जाएगा और मेरी ब्लडी बैटल गैंग वाले सारे तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के छुप जाओगे, तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। जिसमें यांग यहाँ उसके खोखली धमकी से डरने कहाँ वाला था, उसने तो ये काम किया होता है कि अपने अंदर के डेमन को खुद पे हावी करवा लिया। अब जैसे यांग के अंदर का जो डेमन उस पे हावी हो जाता है, उसे बस किसी की जान लेने की तलब उठती है और उसके सामने फिर जो भी आता है वो उसकी जान ले लेता है। यहाँ पे उसके सामने वो लॉन्ग खड़ा था। अब उसके अंदर का जो डेमन होता है वो उस लॉन्ग को वही जान से मार डालता है। ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हमें सिया को दिखाया जाता है, जो कि उस एल्डर वेन से फाइट करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही होती है। लेकिन जब एल्डर वेन यहाँ पे लॉन्ग की लाश को अपने सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका ये जो यंग मास्टर लॉन्ग था वो तो यांग के हाथों मारा जा चुका था। अब ये सोच करके उसकी फट जाती है कि अगर ब्लडी बैटल गैंग के उस डिप्टी जनरल यानी कि इसके ग्रैंडफादर लॉन्ग ज़ायतियान को पता चलेगा कि जान से प्यारा ये जो ग्रैंडसन है वो इस जर्नी में मारा गया है, वो तो मेरी खाली उधेड़ देगा। हालांकि मैं एक ट्रू रेल्म का कल्टिवेटर हूँ, लेकिन उस बुढ़े का सामना भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मेरे यंग मास्टर लॉन्ग को मारने वाले इन दोनों बंदों को मुझे जान से मारना पड़ेगा, तभी उस बुढ़े से मेरी जान बच पाएगी। हाँ, वो एल्डर वेन ये सब सोच ही रहा होता है कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, लेकिन तभी यहाँ पे यांग और सिया जो होते हैं वो मिल करके यहाँ आ गई और पीछे से उस एल्डर वेन पे अटैक कर देते हैं। पहले तो सिया ने उस एल्डर वेन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कैद कर लिया होता है और फिर यांग उस पे लगातार अटैक करने लगता है। यांग के अटैक को देख करके एल्डर वेन समझ जाता है कि ये जो लड़का है तो इस लड़की से भी ज्यादा खतरनाक है, इसकी पावर तो उससे 100 गुना ज्यादा तेज है, इसका मुकाबला मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। यांग जो होता है वो अपने अंदर के डेमन को कहता है कि मेरी बॉडी को वापस से टेक ओवर कर लो और फिर तुम्हें मैं अपने सामने एक और शिकार दूंगा उसकी जान लेने को। जिसपे यांग के अंदर का डेमन कहता है कि ये बंदा जो तुम्हारे सामने है ये एक ट्रू युआन रेल्म का कल्टिवेटर है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे सप्रेस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यांग उसे कहता है कि मैंने जो अपने अंदर यांग लिक्विड को एक्यूमुलेट किया है, इसे सप्रेस करने के लिए तुम उसे सारा का सारा यूज कर सकते हो। आगे ये सुनते ही यहाँ पे जो यांग के अंदर का डेमन होता है उसके शरीर पे हावी हो जाता है। तो दूसरी तरफ एल्डर वेन जो होता है वो यांग पे हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। अब वो उस पे जानलेवा अटैक तो करता है, लेकिन यांग उसके हाथ को ही पकड़ लेता है कि उसके शरीर पे डेमन हावी था। तो उसके अंदर का डेमन उससे कहता है कि अब तो तू गया, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। जो मुझे मारने की कोशिश करता है उसका इस दुनिया में नामो निशान नहीं रहता। आगे यांग के उस अंदर के डेमन के जो 8 हाथ होते हैं वो एल्डर येन को जकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी कितने हिस्से कर देते हैं पता नहीं। पहले कि उसकी जान चली जाए, सिया भी यहाँ पे उस पे एक बहुत ही भयानक सा अटैक करती है और इन दोनों के ही ये इतने खतरनाक से अटैक उस एल्डर वेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी थे। एल्डर वेन की आंखों में यहाँ पे खौफ दिखाई देता है और उसी के साथ वो मारा जाता है। अब सिया ने उस पे जो अटैक किया था उसकी बॉडी से हम वही स्ट्रेंज सी चेन्स को बाहर निकलता देखते हैं और ये सीन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आगे सिया यांग के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यांग उसे बताता है कि ये फॉर्मेशन जल्दी हटने वाली है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस युआन फ्लावर को ढूंढना चाहिए ताकि हम नई एनर्जी को कंडेंस कर सके। जिसमें सिया उसे कहती है कि अभी उस एनर्जी को कंडेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम सीरियसली इंजर्ड हो। इस पे यांग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है कि अब हमारे लिए वेट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि जब तक मुझे यांग एनर्जी नहीं मिल पाएगी मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाऊंगा। वो सिया को अपने साथ लेते हुए उसी युआनलू फ्लावर की तलाश में निकल पड़ता है। आगे हमें उसी युआनलू फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि उस 8 लॉक फॉर्मेशन के हटते ही यहाँ ब्लूम हो जाता है। इससे पहले कि ये दोनों मिल करके उसके अंदर की नैन एनर्जी को कंडेंस कर पाते, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है और हाँ, अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और भी सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइज इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।